इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीट नंबर 6। कितना देखेंगे? सीट नंबर 6। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 5 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों जो सीट है अभी अभी मार्केट में नया नया आया है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय यानी दोस्तों न्यू वैकेंसी आया है, उसके लिए ये सेट बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट ये रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे फुल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, डिस्कशन के साथ। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, कोशिश कीजिए किसी भी तरह एक सीट आपका फिक्स हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। ये लोहा की दोस्तों जो है जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, तो याद रखेंगे कौन? दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। अगर ईस्वी पूछे तो याद रखना 1921 में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला था, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी की दोस्तों जो है सभ्यता से ही मिला था। ऑप्शन आपका क्या होगा? लोहा की जानकारी नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म का दोस्तों संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों यही से क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध की दोस्तों जो है जन्म कब हुआ, तो याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व आपको याद रखना। और दोस्तों पूछे कि गौतम बुद्ध के दोस्तों माता का नाम, तो महामाया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो याद रखना शाक्य कुल का पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये गदर पार्टी से। किससे हो जाएगा? ये गदर पार्टी से। अगर यही पूछे गदर पार्टी का दोस्तों स्थापना कब किया था, तो याद रखेंगे 1913 ईस्वी में। कहाँ किया था? ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे काकोरी डकैती षड्यंत्र। क्या यहाँ पे काकोरी डकैती षड्यंत्र जो दोस्तों कहाँ हुआ था? यूपी में। ध्यान रखेंगे ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे जालियांवाला बाग घटना दोस्तों जो है कब घटित हुआ था, तो ये दोस्तों घटा था कब? आपको डेट इसमें जरूर याद रखना है, डेट पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और बार बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग दोस्तों जो घटना हुआ था, इसमें गोली चलाने का आदेश किससे दिया, किसने दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने दिया था? जनरल डायर ने, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना ये अमृतसर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो से हैदर अली को हराया था? पोर्टो नोवो दोस्तों जो एक युद्ध है, ये कब हुआ था? याद रखेंगे 1781 में हुआ था। और दोस्तों हैदर अली को किसने हराया था इसमें? तो याद रखेंगे ये सर आयरकूट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल, तो याद रखेंगे ये कौन हो जाएगा आपका? ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी कि ये दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया था। कब? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में से शुरू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? याद रखेंगे माइकल एंजेलो। क्या याद रखना है? माइकल एंजेलो। और दोस्तों ये बनाया था कब? 1533 में। अगर यही पूछे मोनालिसा, लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ रॉक्स, तो ये किसने बनाया था ये चित्र? लियोनार्डो द विंची ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रांस में क्या यहाँ पे पेरिस क्यूमन, क्या यहाँ पे पेरिस कम्यून का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ये 1871 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन में बताना है। देखिए बेरोजगार को रोजगार। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि सिर्फ शिक्षा शिक्षित लोगों को मतदान का, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। हक है शिक्षा का, दो मतदान का दोस्तों अधिकार है, बिना पढ़ा लिखा या कोई भी व्यक्ति दे सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब तीसरा क्या है? सदृढ़ पंचायती राज, ये भी क्या है? सही है। अब चौथा क्या है? नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 ये सही। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसे दोस्तों प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये समाजवादी को जो है जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछे कि समाजवादी को लागू कब किया गया, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में से लागू किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक को दोस्तों बताता है? राज्य के नीति निर्देशक पूछा है कि कितने भाग में है, तो ये दोस्तों कितने भाग में हो जाएगा? ये भाग 4। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। अगर यही अनुच्छेद पूछे तो ध्यान रखना 36 से 51 के बीच दोस्तों जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को दर्शाया गया है।
दोस्तों ये जो है खान सरकार हम लोग सीट नंबर 6 लगा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का, ठीक है, ध्यान रखना। और डेली यहाँ पे आपका 4 बजे सीट आता है, ठीक है, आप लिख लेंगे 4 बजे आप डेली प्रेजेंट रहेंगे, सीट लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों समय नहीं है, बहुत ही कम समय है, इसलिए फटाफट अभी से रिवीजन कीजिए। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए फोकस पूरा रखिए जीके जीएस पे। और मैथ रीजनिंग दोस्तों जो है सेल्फ बनाइए अच्छा से कॉपी कलम पे। इसलिए इसका दोस्तों जो है फुल पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लेके फुल दोस्तों आप सेट भी बना सकते हैं। और उसमें दोस्तों सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा उसी सेट में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। देखिए संपत्ति के अधिकार को अभी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद रखना, ये केवल कानूनी अधिकार बोलते हैं। क्या कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तौर। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट जगह। और दोस्तों कब हटा गया था तो याद रखेंगे 1978 में, यानी कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। कैसे याद रखेंगे, 4 4 8 होता है, तो यहाँ पे भी लास्ट में 8 है। 42वां में देखेंगे तो 42वां का क्या होता है 1976, तो देखिए 4 2 6, तो लास्ट में क्या है 6 है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करके किसकी नियुक्ति कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, ये महाधिवक्ता। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कह रहा है कि उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य भेजता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यहाँ से डी आपका राइट जगह, और यह ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे डी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किस वर्ष में हिंदी कह रहा है कि भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी, ये हो जाएगा 1949 में। कब आया था हिंदी, 1949 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितना तीलिया है, कितना तीलिया है, ये 24 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है क्या, चंद्रमा। और दोस्तों चंद्रमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा को अपनी अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, ध्यान रखेंगे 27.3 दिन लगता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, यानी कि भूमध्य रेखा के दोस्तों जो ऊपर एक काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना समताप रेखा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यही से याद रखेंगे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट पे देखेंगे पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल है, जल मंडल दोस्तों जो है कितने भाग पे है, ये 70% लगभग दोस्तों क्या है, जल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी होकर दोस्तों गुजरती है, तो याद रखेंगे दोस्तों गुजरता है किससे, ये राजस्थान से। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट देखेंगे नथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है, नथुला दर्रा दोस्तों कहाँ है, ये नथुला दर्रा आपका हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे गांधी सागर बांध कर कि निम्न में से किसका हिस्सा है, देखिए गांधी सागर बांध पूछे किसका हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपका चंबल परियोजना का। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर कर के क्रमशः और उकाई क्रमशः किस पर दोस्तों स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए भाखड़ा दोस्तों जो है ये किस पे है, ये सतलज नदी पे, ठीक है। हीराकुंड किस पे है, महानदी पे। नागार्जुन कृष्णा नदी पे। उकाई दोस्तों ताप्ती नदी पे। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन, परिवहन का भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य साधन क्या है, तो ये आपका हो जाएगा रेल, रोडवेज। क्या हो जाएगा दोस्तों, रोडवेज। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, लिया था आपका डी हो जाएगा, ये मोटे अनाजों का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे हरित क्रांति के जनक बोला जा रहा है कि कौन है, देखिए हरित क्रांति के अगर जनक पूछे तो इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों ये बी हो जाएगा, ये नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। अगर ये भारत में पूछता तो MS स्वामीनाथन हो जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, कौन सा शहर दोस्तों गुजरात का सर्वोच्च आबादी वाला है, ये अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मांग मात्रा की पूर्ति की मात्रा में कमी होगी। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अल्पाधिकार में होते, देखिए अल्पाधिकार में दोस्तों जो होते हैं क्या होते हैं, ये दो क्रेता होते हैं, दो विक्रेता। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे 1930 में CV रमन को किसके लिए करा कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, देखिए यानी कि दोस्तों CV रमन को रमन इफेक्ट के लिए ये दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भौतिकी शास्त्र में। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर
जी का नहीं है, विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा बादलों के पार, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में करें कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी कि कौन सा दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये वर्गीज कुरियन जो था दोस्तों, उसके जन्मदिन पे मनाया जाता है और ये 2014 से मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा है कि ओडिशा में प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, उड़ीसा से दोस्तों जो प्रारंभ हुआ है एक प्राचीन लोक नृत्य का नाम बताना है, तो कौन हो जाएगा, ये धूमरा, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे देखेंगे फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं। देखिए फूल के दोस्तों संवर्धन विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कोशिकीय पूर्ण सख्तता का अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक, कोशिकीय पूर्ण सख्तता का, तो कौन हो जाएगा, ये हेवरलैंड, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, दांत का दोस्तों जो निर्माण होता है उसके लिए क्या जरूरी है, तो याद रखेंगे दोस्तों उसके लिए लोहा यानी आयरन जरूरी है, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा है कि हमारे शरीर में पित्त यानी कि पित्त रस कहाँ पैदा होता है, पित्त रस दोस्तों जो पैदा होता है ये कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यकृत। कहाँ पैदा होता है, यकृत में। नेक्स्ट पे देखेंगे मानव शरीर का पीएच मान दोस्तों पूछा है, मानव रक्त का दोस्तों पीएच मान क्या हो जाएगा, 7.4, कितना हो जाएगा, 7.4 याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना 7 से अगर दोस्तों कम रहे तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्ल। 7 रहे तो क्षार, सॉरी 7 रहे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और 7 से अगर अधिक रहे तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7 से कम अम्ल, 7 रहे तो उदासीन और 7 से अधिक रहे तो क्षार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे हड्डी एक उदाहरण है, हड्डी दोस्तों जो है एक किसका उदाहरण है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये संयोजी ऊतक का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव में मुख्य रूप से डैश सम्मिलित होता है, क्या होता है आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा किससे होता है, तो ये आपका कैंसर होता है, क्या होता है, कैंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नम एवं छायादार आवासों में, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना ये सीट नंबर 6 है खान सर का, बिहार शिक्षा इंटर लेवल का, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक रिवीजन कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए, जिसका दोस्तों सेपरेट प्ले लिस्ट बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे हरित गृह, क्या यहाँ पे हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से होता है, तो ये दोस्तों किसके अधिक मात्रा से होता है, तो याद रखेंगे CO2 के, ऑप्शन आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, एम्पियर, एम्पियर पूछा है कि किसका इकाई है, एम्पियर दोस्तों किसका है, विद्युत धारा का, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अवर्तकाल का आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है, अवर्तकाल का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर क्या होता है, LBG, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि एक लड़के द्वारा वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर ऊपर उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया क्या, देखिए इस सवाल को आप जीरो नहीं मारेंगे, ये जो है उठाए जाने पर कह रहा है, उठा के रखने के लिए नहीं बोल रहा है कि उठा के रखे हुआ है, ऐसा नहीं, ये 1 मीटर घसक रहा है यानी ऊपर तो जा रहा है ना, ये दूरी डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से इसका दोस्तों कार्य किया हुआ कभी जीरो नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9.8 जूल हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या होता है आपको बताना है, देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर आपको क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1/2 kx², ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एक अस्थायी चुंबक निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से है, अस्थायी चुंबक का दोस्तों निर्माण के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका स्टील हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किस कारण से वर्षा की बूंदें करे के गोलाकार होती है, वर्षा की दोस्तों जो बूंद होता है किसके कारण से होता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे उष्मा के बढ़ने से ताप, देखिए उष्मा जब बढ़ाएंगे तो दोस्तों ताप भी बढ़ेगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे वास्तविक वस्तु का कार्य कि वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है, कौन सा दर्पण पे बन सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, प्रयुक्त दोस्तों युक्ति क्या कहलाती है, जनरेटर, ऑप्शन आपका एक करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कि संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है ये कौन हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी तरह आपका एक सीट फिक्स हो जाए, इसलिए अभी से बहुत ही जोश जुनून के साथ अभी तैयारी में लग जाइए और सीट प्रैक्टिस कम से कम 2 तो जरूर मारिए डेली। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे द्रवों का घनत्व नापने के लिए कार्य किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, द्रव का दोस्तों यहाँ पे घनत्व हम लोग माप रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। अगर यहीं पे आपका रहता आर्द्रता, तो आर्द्रता अगर रहे तो हाइग्रोमीटर हो जाता है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह दोस्तों किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये दोस्तों जो बताया था, कौन बताता है? ये बताया था बोहर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सी तरह के हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस हम लोग किससे बोलते हैं? तो ये दोस्तों बोलते हैं N2O का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ये उभयधर्मी होता है। क्या होता है? ये उभयधर्मी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देखिए ये में दोस्तों जब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? ये 7। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम ध्यान रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर धोने वाला सोडा होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, इसका दोस्तों कारण क्या होता है? रबर दोस्तों स्टील से अधिक लचीला होता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रतिबल विकृति के अनुपात में अधिक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, टॉलिन अभिकर्मक। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे C60 एक अणु है, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग देख चुके हैं रिवीजन, पिछले वीडियो में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में दोस्तों कह रहे हैं व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 12 पंचभुज एवं 20 षष्ठभुज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अली गौहर। क्या यहाँ पे अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो याद रखेंगे ये 1759 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? RBD पब्लिकेशन। ध्यान रखेंगे कोई भी दोस्तों जो है अगर कोई भी सेट खान सर का आता है तो वो RBD पब्लिकेशन से ही आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ये खान सर का सेट है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, ये सेकंड इंटर लेवल का, जिसमें दोस्तों आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सेट नंबर 6 का। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट दोस्तों अलग बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप जरूर देख लेना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या दिया है करके किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एकमात्र दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, ये है कहाँ? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। वाल्मीकि दोस्तों जो है वही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे अहमदनगर जिले का नाम योद्धा यानी कि रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अहमदनगर जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? देखिए 2023 जीता है, तो ये कौन जीता है? आपका ए हो जाएगा, ये भारत जीता। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली का राजधानी बताइए। देखिए दादर और नागर हवेली का दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा सिलवासा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पटका। क्या यहाँ पे पटका किस देश की मुद्रा है? पटका दोस्तों जो है किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा दोस्तों ग्लोब पे कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये दोस्तों बीचों बीच लगभग होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी? मगध साम्राज्य की दोस्तों राजधानी कहाँ थी? ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये राजगिरी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कोई भी दोस्तों अगर न्यायाधीश रहे तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय में ये बात है, उच्चतम न्यायालय में रहे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, और राज्य में दोस्तों अगर रहे उच्च न्यायालय में तो वहां पे राज्यपाल करता है वहां का। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में इनमें से करके कौन 2 स्थानों को जोड़ता है? कौन दोस्तों 2 स्थानों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे ये कौन जोड़ता है? ये आपका डी हो जाएगा। सदिया और धुबरी से दोस्तों जो है ये जलमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम दोस्तों राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये दोस्तों जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध है। इंदिरा गांधी सागर बांध है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये नर्मदा नदी। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पुदुचेरी। यहाँ पे क्या है? पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गराडी। गराडी दोस्तों किसका है? पुदुचेरी का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये आपका बिहार हो जाएगा। कौन? बिहार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और पहला स्थान पे दोस्तों कौन सा है? यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे यूनाइटेड नेशंस। क्या यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? देखिए कॉलेज का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ये दोस्तों ट्यूरिन का, ये ट्यूरिन। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पाकिस्तान की मांग डैश वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये किया था 1940 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे
कह रहा है कि मुरलेन, क्या यहाँ पे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना, पूछा जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका मिजोरम में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि कौन पृथ्वी का निकटतम का तारा है? कौन सा दोस्तों पृथ्वी का निकटतम का तारा है? तो याद रखेंगे सूर्य। सूर्य एक तारा है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। सूर्य दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हिमालय कर रहा है कि ईव, क्या यहाँ पे हिमालय ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालय दोस्तों ईव है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैथ है। अब आप लोग बनाएंगे इसका दोस्तों फुल पीडीएफ लेके टेलीग्राम से, ठीक है। और दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन उसमें दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।